हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग लास्ट लेक्चर में रैंक, इंडेक्स और सिग्नेचर कैसे निकाला जाता है देखा था हम लोगों ने, ठीक है। उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोग रैंक, इंडेक्स, सिग्नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग फिर इसमें ये देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंट जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म वो क्या होता है, ठीक है। कौन से क्वाड्रेटिक फॉर्म कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, और कौन से क्वाड्रेटिक फॉर्म आपस में सिमिलर होंगे, तो ये भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, राइट, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए इसका आपको रैंक, इंडेक्स और सिग्नेचर निकालना है, ठीक है ना। इसको आप जल्दी से क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, चूँकि इसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का टर्म है, तो आपको सिर्फ डायगोनल एंट्री मिलेगा 2, 3, 4, राइट। अब बाकी सारे एंट्री आपको 0, 0 मिलेंगे, ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स मिलेगा। और यहाँ पर डेफिनेटली जो है इसको, ये चूँकि डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसको हमको अब फर्दर जो है कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने का बहुत ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप यहाँ से बोल सकते हैं, ठीक है, कि इसका रैंक कितना है। तो रैंक जो होता है वो क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्री इन डायगोनल, ठीक है, नॉन जीरो एंट्रीज, ये मैंने आपको बताया था इन डायगोनल एलिमेंट। तो ये तो यहाँ पे आपका 3 है, ठीक है। इसी तरीके से जो इंडेक्स होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका नंबर ऑफ पॉजिटिव एंट्रीज इन डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो पॉजिटिव एंट्री यहाँ पे भी क्या है, तो सारे ही पॉजिटिव हैं, तो ये भी आपके 3 ही होंगे। और जो सिग्नेचर होता है, ठीक है, सिग्नेचर, तो सिग्नेचर क्या होता है, सिंपली होता है 2 इंटू इंडेक्स माइनस रैंक, ठीक है। इसको हम लोग रैंक को R बोलते हैं, R फॉर रैंक और I फॉर इंडेक्स, ठीक है। तो ये आपका फिर से 2, 3 माइनस 3 आपको 3 ही आता है, राइट, ओके। इस तरीके से आपका ये रैंक निकल गया, ये 3 है, इंडेक्स भी आपका 3 है और सिग्नेचर भी आपका 3 है, ठीक है। तो इसी तरह से किसी भी मैट्रिक्स का आप निकाल सकते हो, ओके। अब देखिए, जैसे हम लोग ये जानते हैं कि दो, जैसे ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ठीक है। तो अगर दो क्वाड्रेटिक फॉर्म है आपके पास में, एक Q1x है और एक आपके पास में Q2x है, ठीक है, ये दो क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो ये जो आपको 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म है, 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, राइट, ये जो है आपका नंबर 1 क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट कब होगा, तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ज़रूरी है, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो इससे जो इसका जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा, जो भी मैट्रिक्स आएंगे ना, तो वो भी आपका क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो आप ये चीज़ देखोगे कि ऑर्डर जो है दोनों मैट्रिक्स का बराबर होगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ A1 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A2, ठीक है। इसी तरीके से जो रैंक होगा, तो रैंक भी बराबर होगा A1 का इक्वल टू रैंक ऑफ A2, ठीक है। अच्छा, और तीसरा जो सिग्नेचर है, ठीक है, सिग्नेचर A1 का वो भी बराबर होगा सिग्नेचर ऑफ A2। तो अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ रैंक और सिग्नेचर देखें, कोई भी दो, जैसे रैंक, इंडेक्स और सिग्नेचर में से कोई भी दो आप ले लेंगे, ठीक है। एनी टू, यहाँ से मैं कह सकता हूँ एनी टू, ठीक है, कोई भी दो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एनी टू आउट ऑफ क्या, आउट ऑफ रैंक, इंडेक्स एंड सिग्नेचर, ठीक है। इसमें से कोई भी दो आपस में बराबर होगा तो तीसरा भी आपका बराबर हो ही जाता है। तो ऐसे केस में क्या कहेंगे हम लोग, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे कि जो मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो क्या है, वो आपका कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। या जो उसके करस्पॉन्डिंग में जो दोनों मैट्रिक्स मिलेगा वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। तो एक तो आपका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए और दूसरा तीसरा में आपको कोई भी दो रैंक या सिग्नेचर आपका इक्वल होना चाहिए, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे जैसे मैं अगर बात करूँ जो है सिमिलर की, ठीक है, तो Q1 जो है वो आपका सिमिलर होगा Q2 के, ठीक है, सिमिलर है ना। सिमिलर की बात मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म सिमिलर होगा तो इसका जो करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स है वो भी आपका सिमिलर होगा। ये कब होगा, तो ये तब होगा जब आपका पहले तो ऑर्डर तो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, ऑर्डर ऑफ A1 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A2, राइट, ये होना चाहिए। उसके अलावा रैंक इक्वल होगा, ठीक है, रैंक इक्वल होगा, रैंक ऑफ A1 इज इक्वल टू रैंक ऑफ A2, ये होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, ये हो गया फर्स्ट आपका, ये हो गया आपका सेकंड, ठीक है। और दूसरा तीसरा है आइगन वैल्यूज़, ठीक है, जो आइगन वैल्यूज़ है A1 का वो एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए आइगन वैल्यूज़ ऑफ A2, ठीक है। तो अगर ये तीनों इक्वल हो जाता है, ऑर्डर, रैंक और आइगन वैल्यू, तो हम लोग उसको सिमिलर बोलेंगे। देखिए, जैसे ही आइगन वैल्यूज़ इक्वल हो जाएंगे ना, तो यहाँ से आपको खुद ब खुद आपको दिखेगा कि ट्रेस भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो डिटर्मिनेंट है वो भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब भी आपका सेम हो जाएगा, जो हम लोग पहले भी पढ़े थे कि सिमिलर में सब सेम ही रहता है, ट्रेस भी सेम रहता है, डिटर्मिनेंट भी सेम रहता है, राइट, क्लियर है। तो यहाँ पे जो 3 क्राइटेरिया है, एक तो ऑर्डर दोनों में रहेगा, इधर रैंक और आइगन वैल्यू चेक करते हैं, इधर रैंक और सिग्नेचर या इंडेक्स में से कोई भी एक।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट कन्फर्म कर पाएंगे और इस तरीके से आप यहाँ पे सिमिलर कन्फर्म कर पाएंगे, राइट। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं। अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको आपने देखा ना, इसको मैं कह लेता हूँ Q1x, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ले लूँ Q2x में ले लेता हूँ सिंपली x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका मैट्रिक्स क्या आएगा, इसका मैट्रिक्स भी यही आएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये आएगा, ठीक है। तो इसमें भी रैंक 3, इंडेक्स 3 और सिग्नेचर 3 है, ठीक है। और इसमें भी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि Q1 और Q2 क्या है, आपस में जो है कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर भी 3x3 है, ठीक है, रैंक भी मैच कर रहा है और सिग्नेचर भी मैच कर जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे कि आइगन वैल्यू इसमें 2 3 4 है, इसमें आइगन वैल्यू 1 1 1 है, तो आप कहेंगे क्या कि Q1 यहाँ पे जो है वो सिमिलर नहीं है Q2 के, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट तो है बट सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्म आपस में सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है, राइट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक और आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास में कोई एग्जांपल है, ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। एक मैं ले लेता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्म, मेरे पास में इस तरीके से है x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 7z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस प्लस 8xz, राइट। तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म कैसा आएगा, इसका जो मैट्रिक्स फॉर्म हम लोग निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखिएगा तो 3 ही वेरिएबल यूज़ किया गया है, 3x3 का मिलेगा 1 -2 4 -2 2 0, राइट, और 4 0 7, ये मेरे को मिल रहा है 3x3 का मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसको इसका सिग्नेचर रैंक निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं एक ऑपरेशन लगा देता हूँ, ठीक है। R2 को रिप्लेस करता हूँ R2 + 2 R1 और मैं R3 को रिप्लेस करता हूँ R3 - 4 R1, ठीक है। तो आपका ये देखिए, क्योंकि ऊपर में 1 है तो क्या आ जाएगा, देखिए, तो ऊपर वाला रो तो मैंने सेम रखा हुआ है, R2 आपका चेंज कर जाएगा तो ये आपका आ जाता है 0, राइट, इट इज़ -2 एंड इट इज़ 8, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, फिर ये हमारा हो जाएगा 0 8 और -23, ठीक है ना। अब आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी रो ऑपरेशन करते हैं तो उसी के जैसा हमको कॉलम ऑपरेशन भी करना पड़ता है, तो हम सेम कर रहे हैं। C2 को रिप्लेस कर रहे हैं C2 + 2 C1 और C3 को रिप्लेस कर रहे हैं C3 - 4 C1, राइट। तो अब हमको जो मैट्रिक्स मिलेगा तो वो हमको मिलेगा 1 पहला कॉलम तो ठीक है, दूसरा कॉलम C2 प्लस तो करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 C1 क्या, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा -2 एंड इट इज़ 8, राइट। और इसमें हम लोग करेंगे तो ये भी अगेन 0 हो जाएगा, ये हमारा 8 होगा, ये हमारा -15 हो जाएगा, ठीक है ना। C3 -4 C1 किया है ना, 4 C1 किया हम लोगों ने, ओके। तो यहाँ पे क्या जा रहा है, ये आपका आ जाएगा, सेम रहेगा ना, ये तो -23 पे, ये आपका रहेगा -23, ठीक है। सो इट इज़ -23, राइट। चलिए अब देखिए, अब यहाँ से जो है हम लोग ये करेंगे कि मैं R3 को चेंज कर देता हूँ, ठीक है, R3 प्लस कर देता हूँ मैं 4 R2, तो इससे क्या हो जाएगा, तो देखिए इससे हमारा ये टर्न कर जाएगा ऐसे 1 0 0, राइट, 0 -2 8 और ये आपका हो जाएगा 0, ठीक है। ये भी देखिए अब 0 हो जा रहा है, ओके। अच्छा, ये देखिए हमारा हो जा रहा है 32 और -23, तो ये हमारा हो जाएगा 9, ठीक है ना, तो ये आ जा रहा है, हो गया। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पे हम लोग सेम करेंगे ऑपरेशन, जैसे C3 + 4 C3 को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1 0 0 1 0 0, राइट, 0 -2 0 और ये आपका आ जाता है 0 0 और 9। तो देखिए ये आपका डायगोनल फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो 1 - 1 होना ज़रूरी नहीं है, चूँकि डायगोनल फॉर्म में आ गया तो अब आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रैंक कितना है, तो रैंक क्या होता है, रैंक होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्री इन डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो नॉन जीरो जो एंट्रीज़ हैं वो कितने हैं, तो वो है आपका यहाँ पे 3, सो रैंक 3। अच्छा, इंडेक्स क्या होता है, तो इंडेक्स जो होता है वो होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव एंट्री, ओके। जो भी पॉजिटिव एंट्रीज होगा, पॉजिटिव डायगोनल एंट्री, डायगोनल एलिमेंट, तो पॉजिटिव डायगोनल एलिमेंट कौन कौन सा है, तो ये आपके पास में सिर्फ 2 ही है, 1 और 9, ठीक है। तो यहाँ से जो सिग्नेचर है मेरा वो क्या आ जाएगा, तो होता है 2 × इंडेक्स - सिग्नेचर रैंक, राइट।
तो इंडेक्स आपका 2 आया है और माइनस रैंक आपका 3 आया है, तो ये आपका 1 आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों का जो आर है रैंक, ठीक है, वो हमारा 3 आया, इंडेक्स हम लोगों का 2 आया और एस हम लोगों का 1 आया। तो तीनों ही वैल्यू अलग अलग भी आ सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स को आप इस तरीके से करेंगे, बस ध्यान ये देना है जो भी आप रो ऑपरेशन चूज़ करेंगे तो कंसिक्वेंटली आपको सेम कॉलम ऑपरेशन करते जाना है, ठीक है। इससे आप अपना कैनोनिकल फॉर्म ईजिली पालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसके आगे, चूँकि ये तो मैंने बता दिया, इसके आगे मैं डिफाइन करूँगा। कुछ टर्म होता है पॉजिटिव डेफिनिट, ठीक है, पॉजिटिवली सेमी डेफिनिट, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, एग्जाम पर्पज़ से वहाँ से भी क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।